और अक्सर फ्लाइट में हंगामे के वीडियो वायरल होते रहते हैं। अब फ्लाइट में हंगामे का एक और वीडियो सामने आया है और हंगामा भी इस कदर कि यात्री एक दूसरे को धमकी देने पर आमादा हो गए। देखिए रिपोर्ट। रोडवेज बसों की तरह हंगामा, पैसेंजर्स को गाली गलौज और हाथापाई की तस्वीर इंडिगो फ्लाइट की है। फ्लाइट में हंगामे की शुरुआत केबिन में सामान रखने को लेकर शुरू हुई। दो पैसेंजर आपस में भिड़ गए। दोनों पैसेंजर्स के बीच कहासुनी इस कदर बढ़ी कि दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी देने लगे, तो एक ने दिल्ली तक नहीं पहुंचने देने की बात कह डाली। पूरा मामला गुवाहाटी से दिल्ली जा रही फ्लाइट का है, जहां दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद प्लेन में हंगामा हो गया। पूरी फ्लाइट का माहौल चीखों में और एक दूसरे को दी जा रही धमकियों में तब्दील हो गया। देखते ही देखते बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बीच बचाव करने के लिए परिवार के साथ साथ क्रू मेंबर को भी आना पड़ा, लेकिन लड़ाई नहीं थमी और एक दूसरे को नीचा दिखाने और जलील करने का दौर जारी रहा। वीडियो में शख्स को बदतमीजी करने पर धमकी दी जा रही है। यात्री परिवार के साथ सफर कर रहे व्यक्ति को औकात में रहते हुए तमीज से बात करने की नसीहत दे रहे हैं, तो वहीं परिवार के साथ यात्रा पर निकला शख्स सामने वाले व्यक्ति के साथ क्रू मेंबर को भी धमका रहा है कि अभी कोई भी दिल्ली नहीं जा पाएगा, मैं फ्लाइट को उड़ने ही नहीं दूंगा। हंगामा काफी देर तक चलता रहा, जिसका वीडियो प्लेन में मौजूद एक यात्री ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने तुष्टीकरण करने वालों को अब करारा जवाब दिया है। पीएम ने कहा है कि सत्ता के लिए कुछ लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने तक को उतारू हैं। साथ ही पीएम मोदी ने मजाक उड़ाने वालों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया और कहा कि मैं आपके 100 दिन के एजेंडे के लिए काम कर रहा हूं और लगातार काम के लिए लगा रहूंगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो, उनको भी तो मौज आएगी यार। ले लो 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। टुकड़े टुकड़े गैंग पर पीएम का प्रहार। अपने मजाक पर पीएम मोदी का जवाब। भारत के विकास का उत्सव भी निरंतर जारी है। 60 साल के बाद देश की जनता ने एक नया इतिहास रचा है। एक सरकार को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, मोदी का मखौल उड़ाया गया, भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजे लेते रहे। पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। मोदी का मखौल उड़ाने लगे। भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे। पीएम ने कहा कि लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है। इतना मजाक हो रहा है, इतना अपमान हो रहा है, लेकिन हर मजाक और हर अपमान को सहते हुए, प्रण लेते हुए 100 दिन मैं आपके कल्याण के लिए नीति बनाने में जुटा रहा। मैंने तय किया था कि जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ाने दो, उनको भी मौज आने दो, ले लो, मौज ले लो। मैंने तय कर लिया था कि मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। बीते 100 दिनों में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा,
100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। देश हो या विदेश, जहां भी जो भी प्रयास करने थे वो किए। कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी और तय किया था जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो, उनको भी तो मौज आएगी यार। ले लो ले लो। और मैंने तय किया था मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि सत्ता के भूखे लालची लोग भारत के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। एक तरफ हर देशवासी पूरी दुनिया में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है, अपने देश को, उसके सामर्थ्य को आगे बढ़ाने में लगा है। वहीं देश में ही नेगेटिविटी से भरे कुछ लोग उल्टा काम कर रहे हैं। ये लोग देश की एकता पर प्रहार कर रहे हैं। सरदार पटेल ने हमें 500 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर भारत का एकीकरण किया। सत्ता के भूखे ये लालची लोग भारत के ही टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता अब मिलकर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 को वापस लेकर आएंगे। आप लोगों ने सुना होगा, अब ये लोग मिलकर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले विपक्षी दल के नेता देश में 2 संविधान 2 विधान का नियम फिर लागू करना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार करना चाहते हैं। ये लोग जम्मू कश्मीर में 2 संविधान 2 विधान का नियम फिर लागू करना चाहते हैं। तुष्टीकरण के ये लोग किसी भी हद को पार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नफरत से भरे लोग भारत को बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ते। नफरत से भरे हुए लोग भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये लोग गुजरात को भी लगातार निशाने पर ले रहे हैं। इसलिए गुजरात को इनसे सतर्क भी रहना है और इन पर नजर भी रखनी है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि भारत ऐसी ताकतों से डटकर मुकाबला करेगा। हमें भारत की साख बढ़ानी है, हर भारतीय को सम्मान का जीवन देना है। विकसित होने के रास्ते पर चल रहा भारत ऐसी ताकतों से डटकर मुकाबला करेगा। भारत के पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। हमें भारत की साख भी बढ़ानी है और हर भारतीय को सम्मान का जीवन भी देना है। भारत के लिए ये समय भारत का गोल्डन पीरियड है, भारत का अमृतकाल है। विपक्षी जितना भी जोर लगा ले, मोदी के विकास को रोकने की इनकी चाहत धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि मोदी का विजन है अब देश की प्राथमिकता देश का गरीब है और देश की प्राथमिकता देश के आदिवासी हैं। अब देश की प्राथमिकता देश के दलित, वंचित और पिछड़ा समाज है। अब देश की प्राथमिकता महिलाएं, युवा और किसान है। मतलब मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।